हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे व्हील्स ऑन द रोड। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार। ये जो गाड़ी है ये टाटा कंपनी की है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, टाटा नेक्सन। इस गाड़ी का जो लुक है टाटा ने काफ़ी अट्रैक्टिव दिया है और ये गाड़ी देखने में भी काफ़ी मस्कुलर लगती है। पहले मैं आपको इस गाड़ी का बैकग्राउंड दिखाता हूँ, आप इस गाड़ी का बैकग्राउंड एंजॉय कीजिए। अब हम बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को और पूछेंगे उनसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सवाल। तो वेलकम करते हैं हम विवेक जी का। विवेक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। विवेक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे व्हील्स ऑन द रोड। विवेक जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। विवेक जी, आज मैं आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछने जा रहा हूँ इस गाड़ी के रिगार्डिंग, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कार है और लोगों को काफ़ी गाड़ी ये पसंद भी है। तो विवेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने ये जो गाड़ी है ये कब खरीदी आपने? देखिए, ये गाड़ी मैंने ली है लास्ट ईयर 2021 जून में। ओके। तो आपने ये गाड़ी अभी तक कितने किलोमीटर चला दी है? ये भाई साहब 13,500 किलोमीटर चल चुकी है फिलहाल। मैं नेक्स्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे यही गाड़ी लेनी है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि मैं ये गाड़ी ले सकता हूँ, ये गाड़ी। तो कैसे आपका डिसाइड हुआ कि मैं ये गाड़ी आज लेना चाह रहा हूँ? सबसे पहले तो बजट की बात है और मेरी रिक्वायरमेंट में सबसे मेन था सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी। उसके हिसाब से नेक्सॉन मेरे बजट में बिल्कुल सही फिट बैठ रही थी। तो हुंडई और किया पे मुझे इतना भरोसा नहीं है उनकी बिल्ड क्वालिटी पे, तो इसके लिए मैंने ये चूज़ करी पेट्रोल। तो विवेक जी, इस प्राइस रेंज में आप मारुति की विटारा ब्रेजा भी ले सकते थे, वो भी ऑप्शन में एक अच्छी गाड़ी थी, क्योंकि उस गाड़ी का जो रेटिंग है वो भी 4 स्टार रेटिंग गाड़ी है। सर, उसका मेन रीज़न ये है कि मारुति में पहले यूज़ कर रहा था। इससे पहले मेरे पास आल्टो की K10 थी और मारुति की आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, इंटीरियर आपको सेम मिलेगा, चाहे आप 4 लाख की ले लीजिए 10 लाख की, उसमें वही खुशबू और वही फील आएगी आपको बैठ के अंदर। और ब्रेजा का इंटीरियर आप देखोगे अंदर से बिल्कुल ब्लैक है, बाहर से बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन इंटीरियर कभी उसका पसंद आया ही नहीं। ओके, तो मैं अब अपने दर्शकों को गाड़ी का इंटीरियर दिखाना चाहता हूँ, तो आप गाड़ी का इंटीरियर एंजॉय कीजिए। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखाना चाहूँगा, काफ़ी क्लासी की लग रही है। तो अब हम इस गाड़ी की लेते हैं टेस्ट ड्राइव। यहाँ पे जो ये फंक्शंस दिए हुए हैं ये अलग अलग मोड के लिए है, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मोड इसलिए होता है कि अगर आपको गाड़ी तेज चलानी है, बहुत तेज भगानी है आपको गाड़ी, उसके लिए। इको मोड अगर आपको ज़्यादा एवरेज चाहिए, गाड़ी से अच्छी एवरेज आपने निकालवानी है, तो इको मोड। सिटी मोड होता है अगर आपको किसी सिटी के अंदर आपने गाड़ी चलानी है नॉर्मल स्पीड पे, उसके लिए आप सिटी मोड यूज़ कर सकते हैं। अब हम लेते हैं इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। तो विवेक जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, आप इस गाड़ी पे सबसे लॉन्ग ट्रिप आपने कहाँ का निकाला है? लॉन्ग ट्रिप सर मैंने इस गाड़ी का निकाला है, जो हमारा टूर था मई में पूरा किया था हमने केदारनाथ और बद्रीनाथ का। उसमें लगभग ये 1200 से 1300 किलोमीटर चली है गाड़ी। ओके, तो जो आप बद्रीनाथ गए थे तो इस गाड़ी में फुल थी गाड़ी या आप अकेले गए थे? नहीं, हम 5 जने गए थे विद लगेज। ओके, दोस्तों के साथ था, 5 थे हम गाड़ी में और एज सच कोई इशू हमें फेस नहीं हुआ। 5 दिन का था, लेकिन वन डे में जो लॉन्गेस्ट रन था वो 550 किलोमीटर रहा। 550 किलोमीटर आपने एक सिंगल डे में ट्रेवल किया, तो इस गाड़ी में कंफर्ट वगैरह कैसा रहा आपको? नहीं, कंफर्ट की तरफ से कोई इशू नहीं है, सब सेटिस्फाइड थे और बहुत इंजॉय किया। ऐसे कंफर्ट को लेके कोई इशू नहीं है। जब आप 5 लोग इस गाड़ी से बैठ के बद्रीनाथ के लिए गए थे, ट्रिप किया था आपने, तो जो पीछे लोग बैठे थे उन्होंने कोई कंप्लेन तो नहीं करी एसी के रिगार्डिंग कि हमें एसी की कूलिंग वगैरह कोई कम लग रही है? नहीं, एसी को लेके तो टाटा, वैसे ही टाटा का प्लस पॉइंट है, इसका एसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ वैसे भी टेम्परेचर इतना था नहीं, लेकिन यहाँ भी जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कभी एसी में सच कोई इशू आया नहीं आज तक। ओके, इस गाड़ी के इंजन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपने इस गाड़ी को काफी ड्राइव कर लिया है। इंजन इसमें 1.2 लीटर टर्बो इंजन दिया हुआ है और पावर अच्छी खासी है। और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हमें तीनों मोड मिल जाते हैं, इकोनॉमी, सिटी और स्पोर्ट्स का। तो अगर हमें पावर की कभी रिक्वायरमेंट भी होती है तो हम स्पोर्ट्स मोड में इसको यूज कर सकते हैं गाड़ी को। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप इस गाड़ी को मैक्सिमम कब यूज करते हो? जैसे आप डेली ऑफिस जाते हो? नहीं, डेली का मेरा कोई ज्यादा यूज नहीं है गाड़ी का।
मोस्टली या तो गांव जाएगी या ये किसी ट्रिप पे ही जाती है। सिटी में तो आप मान के चलो कभी हफ्ते में एक बार या 2 बार मैक्सिमम, डेली बेसिस पे कोई यूज नहीं है। इस गाड़ी की एवरेज इसकी वेरी करती है कि आप कहाँ पे ड्राइव कर रहे हो। अगर सिटी में ज्यादा ट्रैफिक के अंदर ड्राइव करोगे ये 11-12 से ऊपर की एवरेज नहीं देती हमें। जबकि अगर हाईवे पे आप इसको ड्राइव कर रहे हो और एक सेम स्पीड मेंटेन कर रहे हो 90 के आसपास की, तो 20-22 की एवरेज भी बड़ी आराम से देती है। ओवरऑल मिला के जो मेरी अब तक एवरेज रही है 13-13.5 हजार किलोमीटर में, वो 14.5 के अराउंड है। विवेक जी, इसमें जो स्पोर्ट्स मोड दिया हुआ है, आपने उस गाड़ी का इस स्पोर्ट्स मोड का यूज किया आपने? हाँ जी बिल्कुल किया है स्पोर्ट्स मोड। जब ली थी गाड़ी तब तो शौकिया तौर पे किया था, उसके बाद इसमें कभी जरूरत फील हुई नहीं। लेकिन जब भी हम ट्रिप पे जाते हैं और अगर हमें चढ़ाई पे चढ़ना है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं चलाने में। मैक्सिमम टॉप स्पीड पे आपने गाड़ी कितने पे चलाई है? मैक्सिमम ये 150, 145, 50। तो इतनी स्पीड पे आपको कुछ शेकिंग वगैरह, कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह फील हुई हैंडल्स में या गाड़ी चलाने में? नहीं है सच तो कोई वो फील नहीं हुई। वैसे इतनी स्पीड की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए था। 120-25 तक बहुत सही रहती है स्टेबिलिटी, और इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। तो विवेक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आप अकेले ही इस गाड़ी को यूज करते हो या कोई और फैमिली मेंबर भी आपको इस गाड़ी को यूज करता है? नहीं, मोस्टली मैं ही ड्राइव करता हूँ। मतलब सिंगल हैंडेड ड्राइव गाड़ी है ये? हाँ जी। Economy drive mode activated. अब मैं दोस्तों इस गाड़ी को इकोनॉमी ड्राइव में चला रहा हूँ, तो इस गाड़ी के जो आरपीएम है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, आपको यहाँ पे ज्यादा स्पीड नहीं मिलती है। इनकेस अगर हम फिर भी ज्यादा एक्सेलरेशन देंगे तो गाड़ी की जो स्पीड है वो बाइंड अप हो जाती है कि इससे ऊपर नहीं जाएगी। और अगर हम धक्के से भी एक्सेलरेशन अगर देंगे तो कुछ नहीं होगा, स्पीड वही बाउंड है, बट आपका जो फ्यूल है वो ज्यादा कंज्यूम होगा। अगर आपको हाई स्पीड पे चलानी है तो सिटी मोड भी कर सकते हो आप। अगर उससे भी ज्यादा तेज आपको चलानी है तो स्पोर्ट्स मोड यूज कर लो आप। अभी फिलहाल तो मैं इको मोड यूज कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि जिसमें ड्राइव है मतलब अच्छी है, और गाड़ी में जो जर्क्स वगैरह है वो बहुत ही कम फील हो रहे हैं अंदर, और एक एसयूवी वाली प्रॉपर फील आ रही है मेरे को इस गाड़ी के अंदर बैठ के। मतलब एंजॉय कर रहा हूँ मैं इसको, गाड़ी को, ड्राइव को। मैं काफी देर से इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने एक जो चीज ऑब्जर्व करी है इस गाड़ी में, जब गाड़ी की स्पीड कम थी तो इसका जो हैंडल की सेंसिटिविटी थी वो काफी ज्यादा थी। अब जब स्पीड इस गाड़ी की मैंने थोड़ी तेज कर, तो इस गाड़ी का जो हैंडल है वो थोड़ा सा टाइट हो गया है। विवेक जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, इस गाड़ी की आपने काफी अच्छी खूबियां तो बता दी है, इस गाड़ी में कोई कमी अभी तक आपको ऑब्जर्व हुई हो, आपको लगी हो कि इस गाड़ी में ये कमी है, शायद ये होता तो 4 चांद लग जाते इस गाड़ी में, तो कुछ बताना चाहोगे आप? बिल्कुल, हम कह सकते हैं वो तो हर गाड़ी में होती है, लेकिन एज सच कोई मेजर इशू नहीं है मेरे को गाड़ी में। हाँ, फिट एंड फिनिश को लेके इसका हमेशा से रहता है। जैसे कि जो इसका डैशबोर्ड है उसको आप उंगली से प्रेस करोगे आपको उसकी आवाज अलग ही दिखेगी। वो फिट एंड फिनिश का इशू दूसरी कंपनीज में नहीं होता। टाटा इंप्रूव कर रही है लेकिन अभी तक भी वो हुआ नहीं है। लेकिन इतना छोटा इशू है कि वो कोई मैटर करता नहीं है। इसके अलावा आप कह सकते हो जो इसका सीट बेल्ट रिमाइंडर है उसका वॉल्यूम बहुत तेज है, या बात करो आप इसके वाइपर की, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि वो मैटर नहीं करती। और बस यही है नेगेटिव, एज सच मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को इसकी बाहर की लुक इतनी पसंद नहीं आती है, वो आप बोल सकते हो थोड़ा सा कि अगर इस रेंज में आप बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें तो इसकी बाहर की लुक खासकर पीछे से थोड़ी सी कमजोर है। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। आपने अभी बात बोली कि जो टाटा की गाड़ी है अभी पहले से काफी बेटर हो गई है। इस गाड़ी के आने से पहले जो टाटा की जो मार्केट थी, जो सेल्स थी, वो काफी कम थी। जब टाटा ने ये गाड़ी लॉन्च करी इंडिया में इस सेगमेंट में, एसयूवी में, तब लोगों ने इस गाड़ी को यूज किया, इस गाड़ी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा, लोगों ने टाटा की गाड़ियों को खरीदना फिर से शुरू कर दिया, और तब से लेके अब तक टाटा की जो सेल्स है, मार्केट शेयर है या मार्केट वैल्यू कह लो आप टाटा की, वो काफी अच्छी हो चुकी है, अब पहले से बेहतर हो गई है। ऐसे ही नहीं, ये गाड़ी को लोग 5 स्टार रेटिंग गाड़ी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनकैप की जो रेटिंग है हमारी, वो 5 स्टार की है। बाकी जो अदर कार है टाटा की, जैसे कि टाटा हैरियर, टाटा की सफारी, टाटा की जो टियागो है और टाइगर है, ये सब जो गाड़ीज है ये 4 स्टार और 5 स्टार गाड़ीज है। टाटा ने काफी अच्छा काम किया बिल्ड क्वालिटी पे। अगर हम बाहर से भी इस गाड़ी को देखते हैं तो मेरे को तो ये पर्सनली मस्कुलर गाड़ी लगती है। बाकी फैमिली में आपके जो मेंबर्स हैं वो इस गाड़ी को लेकर उनका कैसा रिव्यू है? सब बहुत खुश हैं, किसी को कोई किसी तरह की भी वो नहीं है। जैसी मेरी चॉइस मेरे को अच्छी लगी, सबने गाड़ी को बहुत पसंद किया फैमिली में।
अगर अब जैसे मैं बैठ के देख पा रहा हूँ इस गाड़ी पे, विजिबिलिटी तो मेरे को काफी अच्छी लग रही है। आपका कैसा कहना है कि गाड़ी में विजिबिलिटी आपको मतलब थोड़ी काफी ऊंची सीट है इस गाड़ी की? विजिबिलिटी अच्छी है और आगे से ऊंचे होने की दोनों बातें हैं, प्लस भी है माइनस भी है। अभी माइनस पॉइंट इसका ये है कि आगे कोई भी चीज नीची है, मतलब गाड़ी के आगे अगर कोई चीज आ जाती है वो देखने में बड़ी दिक्कत होती है, खासकर जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो गाड़ी के, तो आपको वो चीज आगे दिखाई देगी ही नहीं। विवेक जी, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, इस गाड़ी की जो सर्विस है वो कितनी बार करवा चुके हैं अभी तक आप? सर्विस अभी तक सिर्फ 2 बार ही करवाई है, और जो हमारी एनुअल 1 साल के बाद होती है थर्ड सर्विस, वो अब तक करवाई नहीं है, उसमें हालांकि लेट हूँ मैं। इस गाड़ी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी हाई है, मैंने सुना लोगों से, क्या ये सच है? नहीं, अब तो बहुत इम्प्रूव हो चुका है टाटा का, मतलब एज सच वो कुछ करते नहीं है। अगर आप खुद से जाके काम कराओ और स्मार्टली आप अपनी मैनुअल पढ़ के जाओ कि मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो अपनी तरफ से कई बार कोशिश करते हैं और हर कंपनी करती है, टाटा उसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन एज सच तो कोई इशू आया नहीं है, 1-2 बार बीच में भी जाना पड़ा मुझे, लेकिन बहुत अच्छी डीलिंग है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपके पास पहले गाड़ी थी मारुति की, अब आपने टाटा की गाड़ी परचेज करी, हाँ जी। तो सर्विस कॉस्ट में तो काफी वैसे वेरिएशन तो होगा ही सर्विस obviously। कॉस्ट में वो तो टाइम के साथ टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होती है, और साथ में ही वो गाड़ी छोटी थी, वो अलग बिल्कुल ही अलग सेगमेंट हो गया। वो तो एक मारुति की एंट्री लेवल गाड़ी है, इसकी रेंज अलग है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क है। और नहीं तो एज सच जितना उसका कॉस्ट मेजर सर्विस का पड़ने लगा था मुझे, वही इसका कॉस्ट है मेजर सर्विस का। तो वैसे आपने इस गाड़ी में कुछ अलग से भी काम करवाया आफ्टर मार्केट इस गाड़ी में? नहीं, आफ्टर मार्केट तो बस नीचे से मैटिंग और ये बिछे हुए हैं, बाकी इलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं करवाया बाहर से। ओके, तो जब आपने ये गाड़ी परचेज की थी, एसेसरीज में आपने कंपनी से क्या क्या लिया था? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया था, वो बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं धक्के से, लेकिन मैंने वहाँ एज सच एसेसरी में कुछ परचेज किया नहीं। ओके, तो मतलब सारी एसेसरीज जो है इस गाड़ी में लगी हैं, आपने आफ्टर मार्केट ही काम करवाया है? नहीं, आफ्टर मार्केट नहीं, इस मॉडल में जो चीज आ रही थी वो यूज के मतलब सफिशिएंट थी मेरे लिए, कुछ मुझे एज सच बाहर से लगवाने की जरूरत फील हुई नहीं। ओके गाइस, अब हम इसका स्पोर्ट्स मोड यूज करके देखते हैं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है स्पोर्ट्स में। बैक सीट पे जो यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट है, सीटिंग है, वो काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा हेडरूम है, और लेग स्पेस ओके है। यहाँ पे 3 लोग इजीली एडजस्ट हो सकते हैं क्योंकि विड्थ काफ़ी है इस गाड़ी की। अब हम आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का बूट स्पेस। इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो 392 लीटर्स का है। यहाँ पे आप 2 बड़े बैग्स रख सकते हो, मीडियम साइज के आपके 3 बैग्स आ जाएंगे। ये था दोस्तों बूट स्पेस का। तो इस वीडियो के एंड में हम थैंक्स करना चाहेंगे विवेक जी का, जिन्होंने हमारे एक सिंपल आग्रह करने पे अपना कीमती समय दिया। तो थैंक यू विवेक जी, थैंक्स अ लॉट अपना कीमती समय देने के लिए। आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें आपके प्यार की और साथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी ओनरशिप रिव्यू वीडियोस लेके आए। तो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस।